नमस्कार मित्रों, रीता सरकार की आज की कहानी का शीर्षक है मोयरा सिंह के भूत की कहानी। और अब हम बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी बाकी अन्य कहानियों से थोड़ी भिन्न है। इसमें खौफ तो है, परंतु साथ ही एक अजीब सा कौतूहल भी। यह किस्सा मुझे सुनाया था हमारे ही गांव के एक बुजुर्ग निर्मल सिंह ने। प्यार से पूरा गांव उन्हें मोयरा सिंह कहता था। मोयरा सिंह की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। आज न वो दुकान है न मोयरा सिंह रहे, परंतु उनकी सुनाई यह कहानी आज भी मेरे जहन में ताजा है। कहानी का प्रारंभ गांव से बाहर निकलने वाला जो मुख्य रास्ता था, जिसे हम कुली कहते थे, उसके ठीक किनारे एक पुराना और विशाल बेल का पेड़ खड़ा था। दिन में तो वह पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता था, परंतु शाम ढलते ही उसकी फिजा बदल जाती थी। कहा जाता था कि उस पेड़ पर एक भूत रहता है। अब मजे की बात यह थी कि यह भूत किसी का खून नहीं पीता था, ना ही किसी की जान लेता था। यह बड़ा ही शरारती किस्म का प्रेत था। अंधेरा होते ही यह उस पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता, जो ठीक रास्ते के ऊपर झुकी हुई थी। वहां बैठकर वो मजे से अपने पैर नीचे लटकाकर झुलाता रहता, और जैसे ही कोई बेचारा उस पेड़ के नीचे से गुजरता, धड़ाम वो भूत उसके सिर पर एक जोरदार लात मारता था। सोचिए जरा, आप अंधेरे में घर जा रहे हैं और अचानक हवा से एक पैर आए और आपके सिर पर पड़े। इंसान डर के मारे वहीं अधमरा हो जाता था। रोज रोज की इस भूतिया लात से गांव वाले इतना तंग हो गए थे कि शाम के बाद उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता। लोगों ने लंबा चक्कर लगाकर जाना शुरू कर दिया। कई ओझा आए, गुनीन आए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन वो ठीक भूत टस से मस ना हुआ। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उस पेड़ को काटने कुल्हाड़ी लेकर जाए। परंतु कहते हैं ना, हर शेर का सवा शेर होता है। हमारे गांव में भी एक ऐसा ही शख्स था, मृत्युंजय, जिसे लोग मृत्युन कहकर पुकारते थे। मृत्युन आगुरी जाति का था। हमारे यहाँ कहावत है कि 7 साँड़ों में जितनी ताकत होती है, उतनी अकेले एक आगुरी के बदन में होती है। मृत्युंजय निडर था, बलवान था और थोड़ा सनकी भी। एक दिन उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बहुत हो गया इस भूत का तमाशा। सुना है भूत को अगर गाय की रस्सी से बांध दिया जाए तो वो छूट नहीं सकता। आज रात मैं उसी रस्सी से इस भूत का इलाज करूंगा। लोगों ने उसे पागल समझा। भूतों से पंगा, वो भी अकेले। लेकिन मृत्युंजय ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। उस रात मोयरा सिंह की मिठाई की दुकान इस भूत पकड़ो अभियान का हेडक्वार्टर बन गया। दुकान के अंदर कढ़ाई चढ़ी हुई थी। गर्मा गर्म पूरी
और मिठाई बन रहे थे। मृत्युंजय ने अपने साथियों से कहा, भाई मुझे एक मजबूत रस्सी और 2 हट्टे कट्टे बैल चाहिए। साथियों ने पूछा, बैल कहाँ से लाएंगे? भूत से लड़ने के लिए अपना बैल कौन देगा? मृत्युंजय ने आंख मारते हुए कहा, मांग कर नहीं मिलेंगे तो चुरा कर लाएंगे। और सच में वे पूरब पाड़ा गए और वहां से किसी के 2 तगड़े बैल चुपके से खोल लाए। दुकान के पास आकर मृत्युंजय ने अपना अनोखा जाल तैयार किया। उसने एक लंबी रस्सी ली। रस्सी के एक छोर पर एक बैल को बांधा और दूसरे छोर पर दूसरे बैल को, और रस्सी के ठीक बीचों बीच उसने एक फंदा बनाया। योजना खतरनाक थी। मृत्युंजय ने रस्सी के बीच वाले उस फंदे को अपने हाथों में ऊपर उठाया और उसे अपने सिर के ठीक ऊपर तान लिया, और फिर वो अकेला उस फंदे को सिर पर साधे हुए उस भूतिया बेल के पेड़ की ओर बढ़ा। रात गहरी हो चुकी थी। रास्ते पर सन्नाटा था। बस मृत्युंजय के कदमों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे पहुंचा, ऊपर बैठे भूत को अपनी शरारत सूझी। हमेशा की तरह उसने नीचे से गुजरते हुए शिकार को लात मारने के लिए अपना पैर नीचे लटकाया और झुला दिया। लेकिन इस बार शिकार तैयार था। जैसे ही भूत का पैर मृत्युंजय के सिर को छूने के लिए नीचे आया, मृत्युंजय ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने फौरन वो फंदा उस अदृश्य पैर में फंसा दिया और जोर से रस्सी खींच दी। भूत का पैर फंदे में कस गया। इससे पहले कि भूत कुछ समझ पाता, मृत्युंजय ने रस्सी छोड़ दी और सरपट भागकर वापस मोयरा सिंह की दुकान में घुस गया। अब आप उस मंजर की कल्पना कीजिए। रस्सी के दोनों सिरों पर 2 ताकतवर बैल बंधे हैं और रस्सी के बीच में फंसा है एक भूत। जानवरों की छठी इंद्री बहुत तेज होती है। कहते हैं गाय बैलों को भूत दिखाई देते हैं। अपने बीच एक प्रेत को फंसा देखकर वो दोनों बैल दहशत में आ गए। वो पागलों की भांति भागने लगे। एक बैल पूर्व की तरफ भागता तो दूसरा पश्चिम की ओर खींचता, और उन दोनों के खींचतान के बीच वो भूत बुरी तरह फंस गया। जितना बैल भागते, फंदा उतना ही कसता जाता और भूत की शामत आती जाती। पूरी रात गांव में अजीब सा कोहराम मचा रहा। कभी इस मोहल्ले से बैलों के दौड़ने की आवाज आती, कभी उस मोहल्ले से। कभी कभी तो बैलों के रंभाने की आवाज एकदम पास से आती और कभी दूर से। उधर मृत्युंजय और उसके दोस्त मोयरा सिंह की दुकान में मजे से बैठकर पूरी मिठाई खा रहे थे और बाहर हो रही भूत की धुनाई का आनंद ले रहे थे। रात बीतने लगी और सुबह होने को आई। मृत्युंजय ने कहा, चलो भाई, अब जाकर देखते हैं। जिनके बैल चुराए हैं उन्हें वापस भी तो करना है, वरना सुबह गांव में दंगा हो जाएगा। हाथ में लालटेन लेकर वो सब बैलों को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वे गांव के किनारे चांद तालाब के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गई।
तालाब के किनारे दोनों बैल निढाल होकर लेटे हुए थे, बुरी तरह हाँफ रहे थे और रस्सी के ठीक बीच में जहाँ उन्होंने भूत को फंसाया था वहाँ कोई इंसानी शक्ल नहीं थी। वहाँ फंसी थी एक अधजली लकड़ी। वो भूत असल में उस अधजली लकड़ी के रूप में ही वहाँ मौजूद था, जिसे शमशान से लाकर शायद किसी ने वहाँ फेंक दिया होगा और जिसमें वो प्रेत वास करता था। गांव वालों ने कोई जोखिम नहीं लिया। उन्होंने फौरन सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उस अधजली लकड़ी को वहीं जलाकर राख कर दिया। बाकी बची हुई राख को तालाब में पानी में बहा दिया। बैलों को उनके मालिक के घर चुपचाप बांध दिया गया। उस रात के बाद से उस बेल के पेड़ के नीचे से गुजरना सुरक्षित हो गया। फिर कभी किसी को वहाँ हवा से आती हुई लात नहीं पड़ी। तो दोस्तों, ये थी मोयरा सिंह की जुबानी एक जिद्दी भूत और उससे भी ज़्यादा जिद्दी इंसान की कहानी। यह साबित करता है कि कभी कभी तंत्र मंत्र से ज्यादा इंसानी हिम्मत और थोड़ी सी अक्लमंदी बड़े बड़े भूतों को धूल चटा सकती है। कैसी लगी कहानी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।